हेलो। नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आदाब। कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बच्चों अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। माफी चाहूंगा बच्चों, 3-4 मिनट देरी हो ही गई, नए चाहते हुए भी। आ जाओ सारे के सारे, बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन मेरे बच्चों। तबीयत थोड़ी सी नाखुश सी है, लेकिन आपका प्यार। किरण, जय भीम सर, जय भीम बेटा। अमित तिवारी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। राधे राधे सर जी, राधे राधे, गुड इवनिंग बेटा, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम मेरे लाडलो। जल्दी जल्दी पहुंचो बेटा क्लास में, बहुत स्पीड है रे। प्रीति वर्मा, कृष्णा, प्रीति कई दिन बाद में आई है क्लास में, देख ले। हैं? अंकिता, राधे राधे सर जी, कृष्णा प्रजापत, नवनीत, नमस्ते सर, नमस्ते। सबसे पहले कल वाली बोर्ड पीडीएफ डालो, हैंड रिटन पीडीएफ समझ में नहीं आ रही है सर। आई नहीं बेटा, चलो मैं आज डलवा दूंगा, ठीक है। वो वहां नोएडा से ली थी बेटा मैंने क्लास, तो हो सकता है वही रह गई हो। बोला दिना बाद मैं कौन दिखो, किरणा थे ही कौन है वो क्लास में आजकल। राधे राधे सर। नहीं, शनिवार की नहीं हुई थी बेटा मेरी क्लास। हाँ, मेरे दिक्कत हो रखी है बेटा। चलो बेटा आ जाओ, आज अपने पढ़ेंगे मेरे लाडलो। अ, अपने क्या, जयपुर राजवंश चल रहा था, और जयपुर राजवंश मैंने स्वाई जयसिंह आपको बता दिया था ना। और स्वाई जयसिंह पांचों उंगलियों पर उम्मीद करता हूँ याद रख लिया होगा। सबसे पहले स्वाई जयसिंह के बारे में मैंने आपको बताया था। स्वाई जयसिंह के बारे में मेरे बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो स्वाई जय सिंह थे, सबसे पहले इनके बारे में कैसे स्टेप याद रखने थे। देबारी समझौता, 5 वेधशालाओं का निर्माण, ठीक है, 5 वेधशालाओं का निर्माण, ठीक है, 5 वेधशालाओं का निर्माण, जयपुर नगर की स्थापना, ठीक है, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाना और जयपुर नगर की स्थापना। पांचों स्टेप मैंने आपको बताए थे। उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है जिन बच्चों ने क्लास ध्यान से देखी, पांचों की पांचों चीजें याद है। देबारी समझौता बहुत अच्छी तरह समझाया था, मेवाड़ पढ़ाऊंगा तब और समझा दूंगा। 5 वेधशालाएं बताई थी, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी। वाराणसी को बनारस बोलते हैं, बनारस को काशी कहा जाता है। उसके बाद मेरे लाडलो मैंने आपको बताया था, अंतिम हिंदू राजपूत राजा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाने वाला स्वाई जयसिंह था। 18 नवंबर 1727 को जयपुर नगर की स्थापना। जयगढ़, रामगढ़, ढूंढाड़, मोमिनाबाद, इस्लामाबाद, रंगश्री द्वीप, आइसलैंड ऑफ गैलोरी, है ना। जय जयपुर शहर की नींव जय जगन्नाथ ने रखी थी। वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य थे। जल महलों का निर्माण किसने करवाया था? स्वाई प्रताप सिंह ने। सम्राट यंत्र, राम प्रकाश यंत्र, तमाम चीजें बेटा मैंने आपको बताई है। चलो बेटा, माफी चाहूंगा 1 मिनट के लिए। अब पढ़ेंगे बेटा, स्वाई जय सिंह के बाद में राजा बनेगा बेटा ईश्वरी सिंह। वैसे तो बनना था माधो सिंह प्रथम को, पूछे स्वाई प्रताप सिंह जी के यहाँ आ गया। अब स्वाई प्रताप सिंह कैसे आ गया? तुंगा का युद्ध, जगत सिंह, रामनिवास बाग, कोई ना, इस पे नहीं लिखा हुआ बेटा, मैं ही लिख देता हूं, कोई बात नहीं। नहीं है ना इस पे। स्वाई जय सिंह के बाद में राजा बनना था बेटा ईश्वरी सिंह, सॉरी माधो सिंह। लेकिन माधो सिंह की जगह राजा कौन बनेगा मेरे बच्चों? ईश्वरी सिंह बनेगा। कौन बनेगा लाडलो? ईश्वरी सिंह बनेगा। देखो, जयपुर राजवंश पढ़ रहे थे, इसमें आप मेरे बच्चों नाम लिख लेना, ईश्वरी सिंह। बनना तो माधो सिंह प्रथम था, लेकिन राजा कौन बन गया? ईश्वरी सिंह। ये बनेगा बेटा 1743 से लेकर के मेरे बच्चों 1750 तक, ठीक है, 1743 से लेकर के 1750 तक। याद करो मेरे लाडलो, देबारी समझौता मैंने कहा था, देबारी समझौते के तहत जयपुर का राजा माधो सिंह प्रथम को बनना था, यानी चंद्र कुंवरी की जो संतान थी उसको राजा बनना था। लेकिन पहले पैदा हो गया कौन? 1722 में ईश्वरी सिंह। तो राज सत्ता किसको मिली? सूरज कुंवरी के बेटे ईश्वरी सिंह को।
आप सीधा इतना याद रखना है, स्वाई जय सिंह के बाद में राजा कौन बना था, आप कहोगे ईश्वरी सिंह। ठीक है, अब राजा माधो सिंह को बनना था तो विवाद तो स्वाभाविक है बेटा होगी, और विवाद में क्या होगा, राजमहल टोंक का युद्ध। कौन सा युद्ध होगा, राजमहल टोंक का युद्ध होगा। तो आप लिखना सबसे पहले राजमहल का युद्ध। राजमहल का युद्ध राजमहल का युद्ध, राजमहल का युद्ध कब हुआ था गुरुजी, 1747 में। कब हुआ था मेरे बच्चों, 1747 में। अब सोचने वाली बात यह है कि स्वाई जयसिंह, और स्वाई जयसिंह के बाद में राजा ईश्वरी सिंह बन रहा है, बनना माधो सिंह प्रथम था, लेकिन 4 साल बाद में आंख खुलेगी माधो सिंह प्रथम की। शरीर में तकड़ा मोटा, ठीक है, पजामा कुर्ता वहां पड़ा है, कभी देख के आओ तो देख आना, ठीक है ना। हाँ, पैंट शर्ट दर्जी ने साहब मना कर रहा था, नहीं सिली जाएगी। यानी रोटी गिन के नहीं चिण के खाता था माधो सिंह प्रथम। वो व्यक्ति युद्ध लड़ रहा है बेटा, कौन सा युद्ध, राजमहल टोंक का युद्ध। कब, 1747 के अंदर। और जब ये युद्ध लड़ा गया तो इसमें ईश्वरी सिंह किसको हराएगा, ईश्वरी सिंह अपने भाई को हराएगा बेटा, माधो सिंह प्रथम को। किसको हरा देगा बेटा, माधो सिंह प्रथम को हराएगा, ध्यान में रख लेना। ठीक है ना, ये याद रख लेना। सर में आई कम इन, लेट होगी सुभाशीष बेटा। देखो अब याद रखना, इसके अंदर दो बातें कौन कौन सी याद रखनी है राजमहल की। इसमें ईश्वरी सिंह ने, ईश्वरी सिंह ने अपने भाई माधो सिंह प्रथम को पराजित किया। अपने भाई माधो सिंह को प्रथम, माधो सिंह प्रथम को पराजित किया। माधो सिंह प्रथम को पराजित किया। माधो सिंह प्रथम को पराजित किया। माधो सिंह प्रथम को क्या किया मेरे बच्चों, पराजित किया। माधो सिंह प्रथम को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। माधो सिंह को प्रथम को पराजित करने के बाद में ईश्वरी सिंह ने क्या बनवाया, तो याद रखना इस युद्ध के बाद, इस युद्ध के बाद, इस युद्ध के उपलक्ष्य, इस विजय के, इस विजय के बाद, इस विजय के बाद ईश्वरी सिंह ने, इस विजय के बाद, इस विजय के बाद ईश्वरी सिंह ने, इस विजय के बाद, इस ये स्लाइड बता डिलीट हो गई मेरे को लगता है मेरे से। ईश्वरी सिंह ने, इस विजय के बाद ईश्वरी सिंह ने त्रिपोलिया बाजार में, कौन से बाजार में, त्रिपोलिया बाजार में, त्रिपोलिया बाजार में ईस्टरलाट सरगासुली का निर्माण करवाया अपने नाम से। जेलर असिस्टेंट 2016 में पूछा गया है, ईस्टरलाट सरगासुली का निर्माण करवाया। 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 कितने मंजिला है गुरुजी, 7 मंजिला। कितनी मंजिला है बेटा, 7 मंजिला है। कहते बाद में इसी पर चढ़ करके सुसाइड कर लिया था। लिख लो। हाँ बेटा हो जाएंगे, मॉक टेस्ट का बोल दिया है। त्रिपोलिया बाजार में, शाबाश प्रीति। तकड़ो जुखाम हो रहा था ना तो पूछना प्रीति। 1 मार्च 1747, शाबाश बहुत अच्छा प्रीति। गुरुजी कितने दिन और पीपीटी होगी, पीपीटी हो जाएगी बेटा, चिंता ना करो ना। पीपीटी थी बेटा, इसकी पता नहीं कैसे डिलीट हो गई मेरे बच्चों। लिखते ही मुझे डन करो जल्दी, फिर आगे बढ़ूं बेटा मैं।
जयपुर का कुतुब मीनार सबसे ऊंची इमारत की बात है। चलो अब देखो, तो ये तो हो गया कौन सा युद्ध बेटा, राजमहल टोंक का युद्ध। आपके स्पेशल टॉपिक में लिखा हुआ है ऐतिहासिक घटनाएं, तो छोड़ना नहीं, थोड़ा ही रह गया बेटा राहुल, एक बार मेरे बच्चों पढ़ लो आप साथ में ना, थोड़ा ही बचा हुआ है। उसके बाद में लिखना बेटा ईश्वरी सिंह राजमहल के युद्ध में जीत गया, लेकिन बगरू में गबरू जीतेगा, बगरू का युद्ध। बगरू का युद्ध ये कब हुआ था गुरुजी? बगरू का युद्ध हुआ था 1748 में। कब हुआ मेरे बच्चों? 1748 में। इस युद्ध में ईश्वरी सिंह की हार हो गई, यानी इस युद्ध में, इस युद्ध में मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय, मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय, ये नाम याद रख लेना, मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय के सहयोग से, मेवाड़ महाराणा जगत सिंह के सहयोग से, के सहयोग से माधो सिंह प्रथम ने, माधो सिंह प्रथम ने ईश्वरी सिंह को परास्त किया, ईश्वरी सिंह को हराया। इसमें बगरू ने, बगरू में गबरू जीत गया बेटा, ईश्वरी सिंह को हराया, ईश्वरी सिंह को हराया। किसको हरा दिया? ईश्वरी सिंह को हरा दिया था बेटा। और इसको हराया गया तो फिर न चाहते हुए भी ईश्वरी सिंह को निवाई टोडा वाला भाग किसको देना पड़ा बेटा? ये भाग किसको देना पड़ेगा? आपके ईश्वरी सिंह ने किसको दे दिया था? ये भाग माधो सिंह को दे दिया था, ये ध्यान में रख लेना, ठीक है? तो लिख लेना टोंक, निवाई, मालपुरा, लिख लेना। इस युद्ध के बाद, इस युद्ध के बाद, इस युद्ध के बाद ईश्वरी सिंह ने, इस युद्ध के बाद ईश्वरी सिंह ने, ईश्वरी सिंह ने हारने के बाद में, इस युद्ध के बाद ईश्वरी सिंह ने टोंक, निवाई, मालपुरा, माधो सिंह प्रथम मालपुरा जागीर माधो सिंह प्रथम को सौंपी, और मल्हार राव होलकर को टैक्स और देना पड़ता था बेटा, माधो सिंह प्रथम को सौंपे, माधो सिंह प्रथम को दिए, ठीक है? और मराठों को कर न चुकाने के कारण कहते हैं कि 1750 के अंदर ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली थी। हाँ बिल्कुल, बहुत बगरू में गबरू जीता 1748, माधो सिंह जीत गया था, बिल्कुल माधो सिंह इसमें क्या हो जाता है बेटा? जीत जाता है। और 1750 के अंदर सुसाइड कर लेता है बेटा ये, ठीक है? कई इतिहासकार कहते हैं 1750 में मराठों को कर न देने के, 1750 में मराठों को कर न देने के कारण, मराठों को कर न देने के कारण, मराठों को कर न देने के कारण, न देने के कारण, न देने के कारण ईश्वरी सिंह ने, ईश्वरी सिंह ने इस सरलाट पर चढ़कर आत्महत्या कर दी, इस सरलाट से कूदकर, इस सरलाट से कूदकर आत्महत्या की, इस सरलाट से कूदकर, कूदकर आत्महत्या की। क्या कर दी थी बेटा? आत्महत्या की, ये ध्यान में लिख लो, ये आत्महत्या की थी। यानी इतिहास का, राजस्थान इतिहास का दुर्भाग्यशाली शासक कोई माना जाता है तो दुर्भाग्यशाली शासक ईश्वरी सिंह माना जाता है। ऐसे ही इंडिया हिस्ट्री में एक शासक था हुमायूं, जिसके बारे में एक लेनपुल नामक इतिहासकार ने बात लिखी भी थी कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाने से उसकी मृत्यु हो गई। हाँ, शांति सिंह क्या बोल रहा है? सर ये वही ईश्वरी सिंह है जिसने मराठों को, कहाँ गया, मराठों से परेशान होकर सुसाइड कर लिया था। हाँ यही तो है, पता, वही तो बता रहा हूँ, एकमात्र सम्राटों के दबाव में आत्महत्या की थी। आगे आपनी आपकी लुगाइयां ने और ले गयो। अच्छा, वैसे तो एक प्रेम कहानी भी है यहाँ पर। कहते हैं उसके सामने एक महल बना हुआ था, उसमें एक इसकी प्रेमिका भी रहती थी, है ना? लड़के ज्यादा इस चीज को पहचानते हैं, है ना? जो छत पे मकान लेके रहते हैं ना, है ना, दूसरे छत पे चांद देख भोंक रहा है कई बार, है ना, और सुबह शाम इधर उधर निगाहें चलाते रहते हैं, है ना?
हम कोई नहीं है, चिंता ना करो थे। हाँ, तो ध्यान में रखना। चलो आ जाओ। कहा जाता है ऐसा कि निहारा करता था कभी ईश्वरी सिंह, और बाद में जब मराठों को कर नहीं दे पाए तो कहते हैं इसने सुसाइड किया था। नहीं बेटा, हाथों से नहीं लिखवाऊंगा, ये मेरे से पीडीएफ डिलीट हो गई थी बेटा 2 पीपीटी, इसलिए मैंने लिखा, वरना राजवंश आज आमेर कछवा राजवंश मैं चालू के, हाँ चलो गुरुजी। देखो इसके बाद में लिखना बेटा माधो सिंह प्रथम। माधो सिंह प्रथम। अब देखो बेटा माधो सिंह प्रथम के बारे में, और माधो सिंह प्रथम के बारे में, ये प्रथम है, ध्यान में रखो, ज्यादा टाइम को 1750 से लेकर लगभग 68 के आसपास, 1750 से 68, 1750 से 1768 तक। अब ये लिखना मत, यहां पर मैं कुछ बातें बता देता हूं। कहते हैं जब माधो सिंह प्रथम राजा बना था ना, कौन बना बेटा, माधो सिंह प्रथम जैसे राजा बना, तो यहां पर मराठों का आगमन होता है। किसका आगमन होता है, लिखना नहीं है, मराठों का आगमन, ठीक है। मल्हारा होलकरी था, यहां पर मराठों का आगमन, और मराठों के आगमन में लगभग कितनी सेना आती है बेटा, लगभग 4000 सेना। कितनी सेना में गिला लो, बेटा आज गले में थोड़ी सी दिक्कत है लाडलो, आवाज प्रीति बहुत अच्छा। देखो ठीक है, कितने आगे थे मराठा, 4000, और इन्होंने क्या किया था, लूटपाट करनी शुरू कर दी थी। लूटपाट तो ईश्वरी सिंह के समय की चल रही थी, और फिर किसके समय, माधो सिंह प्रथम राजा बन गया, तो इस माधो सिंह प्रथम से मराठों ने कहा कि देख 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे तुझे। कितने रुपए देने पड़ेंगे, 10 लाख रुपए। और इन्होंने कह दिया मोस्ट वेलकम, हम 10,000 रुपए आपको देंगे, और आप एक काम करना, ज्यादा व्यक्तियों को लेकर के मत आना, कम व्यक्तियों को लेकर के आना, हम आपके खाने पीने की व्यवस्था करेंगे, ठीक है। आप चिंता मत करो, आप आओ, छोटी सेना लेकर के आना, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही कहते हैं लगभग 4000 सैनिक लेकर के ये पहुंचे कि अपना आदर सत्कार अच्छा होगा। जैसे ही अंदर पहुंचे तो आपको पता होगा जयपुर का जो प्रकोष्ठ है उसके टोटल कितने दरवाजे हैं, 7 दरवाजे। कितने दरवाजे हैं बेटा, 7 दरवाजे। और जैसे ही अंदर पहुंचे तो सातों के सातों दरवाजे क्या कर दिए मेरे बच्चों, बंद कर दिए। सातों के सातों दरवाजे बंद कर दिए। कितने सैनिक पहुंचे गुरुजी, 4000 मराठा, और चारों तरफ से गेट बंद करके ये बेटा ना मांझा बाटी मांझा जू इतनी ठुकाई हुई इनकी, 4000 मराठों की, लगभग 1000 से लेकर के 1500 मराठों का तो कत्ल कर दिया था यहां पर लोगों ने। और माधो सिंह प्रथम ने खुली छूट दे दी, क्या जट्ठा मिला रेफ्टो मारो, जहां लगे मार दो, फोड़ दो सगड़ा ने। इतना भयंकर यहां पर मराठों को पीटा गया, दीवार फांद फांद करके भागे थे, घायल हो गए थे। ओरे मत कुटो रे, इतना थोड़ी मारा जाता है, ओरे कसुती जिया मारन लाग रहे, इया थोड़ी कुटिया करा, फड़ीड़ पड़ा धड़ा धड़ धड़ा, बड़ी मुश्किल से भागे थे बेटा ये, ठीक है। कितना हर्जाना मांगा था, 10 लाख। इन्होंने कहा यार मेरी रियासत, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, तू कौन होता है टैक्स लेने वाला। बेटा भयंकर लूटा था इनको, है ना। तो याद रख लेना, इसने किसको पीटा था, मराठों को। मराठों का कत्लेआम करवाने वाला कोई शासक पूछ ले जयपुर का, तो वो कौन था बेटा, वो आपके राजा हो जाएगा माधो सिंह प्रथम। इसको क्या किया था, मुगल शासक था अहमद शाह, मुगल शासक अहमद शाह ने इसे कौन सी जागीर दे दी थी, रणथंबोर जागीर इसको प्रदान कर दी थी, ठीक है। याद रख लेना, रणथंबोर दुर्ग किसने दिया था, तो रणथंबोर दुर्ग माधो सिंह प्रथम को किसने दिया था, 1759 में। लिख लेना, मराठों का कत्लेआम करवाया था, पहले तो ये लिखना, मराठों का कत्लेआम करवाने वाला शासक, मराठों का
कत्लेआम इनके समय हुआ, इनके समय हुआ। मराठों का कत्लेआम इनके समय हुआ। ठीक है गुरुजी। दूसरी बात बेटा इंग थे ऐड करियो, के ऐड करा गुरुजी। 1759 में मुगल शासक अहमद शाह ने, मुगल शासक अहमद शाह ने, मुगल शासक अहमद शाह ने रणथंबोर जागीर दे दी, रणथंबोर दुर्ग दिया, सॉरी रणथंबोर दुर्ग दिया, रणथंबोर दुर्ग दिया। कौन सा दुर्ग दे दिया? रणथंबोर दुर्ग दे दिया। भाई साहब ने ऐसे रणथंबोर दुर्ग गिफ्ट कर दिया। हालांकि ये कोटा रियासत का हिस्सा हुआ करता था रणथंबोर, कोटा का राजा था शत्रुसाल, उसको गुस्सा आ गया कि मेरी प्रॉपर्टी क्यों किसी को दे रहा है, और किसने दी? मुगल शासक। कौन होता है मुगल शासक? ये भी विवाद खड़ा हुआ था। सतेंद्र सिंह, नमस्ते बेटा नमस्ते, बहुत अच्छा। देखो तो याद रख लेना। फिर 1763 में रणथंबोर शहर बसाया, सॉरी सवाई माधोपुर शहर। 1763 में माधो सिंह प्रथम ने कौन सा शहर बसाया? माधो सिंह प्रथम ने सवाई माधोपुर शहर बसाया। माधो सिंह ने सवाई माधोपुर शहर बसाया। सवाई जय सिंह के बाद में तमाम राजा अपने नाम के आगे सवाई लगाते हैं। सवाई माधोपुर शहर बसाया। अब देखो बेटा इसने शहर बसाने का काम शुरू कर दिया। याद रख लेना सवाई माधो सिंह प्रथम बंटवारा कर नहीं सका बंटवारा कर नहीं सका, भटवाड़ा का युद्ध कर बैठा। ठीक है ना? कौन सा युद्ध कर बैठा बेटा? भटवाड़ा का युद्ध। तो लिख लेना भटवाड़ा का युद्ध। बंटवारा कर नहीं पाया, इस कारण इसने क्या लड़ा? भटवाड़ा का युद्ध लड़ा था। कब लड़ा गुरुजी? 1761 में। कौन सा युद्ध लड़ेगा लाडलो? भटवाड़ा का युद्ध लड़ेगा। याद रखना भटवाड़ा का युद्ध। यार आज तो बड़ा हाँ बिल्कुल प्रीति, बंटवारा युद्ध ही कारण यही था। लिख लेना 1761 में। लिखना बेटा। कोटा शासक शत्रुसाल ने, कोटा शासक शत्रुसाल ने, कोटा के शासक शत्रुसाल ने माधो सिंह प्रथम को पराजित किया। माधो सिंह प्रथम को पराजित किया। माधो सिंह प्रथम को पराजित किया। ये लिख लेना बेटा, भटवाड़ा का युद्ध पराजित किया। यानी जो कोटा रियासत का हिस्सा था ना रणथंबोर, वो बगैर सोचे समझे अहमद शाह ने किसको दे दिया था? माधो सिंह प्रथम को दे दिया था। ठीक है, इस कारण युद्ध लड़ा गया था। सर रणथंबोर वास्तव में राजा कृषि कहाँ नहीं था। क्या लिखा है बेटा ये तूने कृष्णा? लिख लो बेटा जल्दी। एक और लिखो तो मैं एक और ऐड कर लियो बेटा। एक छोटा सा युद्ध लिखवाऊं क्या? मावड़ा का युद्ध है बेटा, पूछ ले भरतपुर के साथ में कौन सा युद्ध लड़ा था? मावड़ा का युद्ध। एक लिख लियो बेटा, मावड़ा का युद्ध। ठीक है, हो सकता है ऐसा ही पूछ ले, क्योंकि नहीं है यह मावड़ा का युद्ध। मावड़ा गांव में युद्ध लड़ा गया था, मावड़ा गांव का युद्ध। ये कब हुआ था गुरुजी? ये हुआ था 1767 में। ठीक है, माधो सिंह प्रथम ने माधो सिंह प्रथम ने भरतपुर शासक जवाहर सिंह को पराजित किया। भरतपुर शासक जवाहर सिंह को पराजित किया था। जवाहर सिंह को, जवाहर सिंह को पराजित किया।
जवाहर सिंह को क्या कर दिया बेटा, पराजित किया। जवाहर सिंह को क्या कर दिया था बेटा, पराजित कर दिया था। फिर बीच में थोड़ा सा दिक्कत रहती है, पृथ्वी सिंह बनता है, प्रताप सिंह नरुका मेवात के अंदर अलग रियासत बना देता है। अरे वाह प्रीति, की बात है। वाह पूजा, बहुत अच्छा। देखो कांकोड़ का युद्ध इस बच्चे ने बताया, पूजा ने, किसी भी बच्चे का कमेंट नहीं है। और ये युद्ध मैंने शायद लिखवाया हुआ है, पीपीटी मारवाड़ का युद्ध पढ़ोगे ना, उसके अंदर मैं के मध्य मल्हार राव होलकर को पराजित किया था। किरणा, ये उपाय थोड़ी ना होता। हम्म। चलो बेटा आगे, चलो गुरुजी। एक और लिख लेना रे। ये देखो कांकोड़ का युद्ध मैं लिखवा देता हूँ, 1769 वाला एक लिख लेना। कांकोड़ का युद्ध, कौन सा युद्ध है बेटा, कांकोड़ का युद्ध, मैं के मध्य। कांकोड़ का युद्ध लिखना मेरे बच्चों, 1759 में हुआ था। माधो सिंह प्रथम ने मल्हार राव होलकर को हराया था। माधो सिंह प्रथम ने, माधो सिंह प्रथम ने मराठा शासक मल्हार राव होलकर को हराया। मराठा शासक मल्हार राव होलकर को हराया। मल्हार राव होलकर को हराया। मल्हार राव होलकर को हराया। ठीक है, इसके बाद में एक और लिख लेना बेटा। इनकी पीढ़ी के अंदर माधो सिंह के बाद में पृथ्वी सिंह राजा बना था। बाइद में पूछ ले, माधो सिंह के बाद, माधो सिंह प्रथम के बाद, माधो सिंह प्रथम के बाद, माधो सिंह प्रथम के बाद पृथ्वी सिंह राजा बने। छोटी आयु में पृथ्वी सिंह राजा बने। राज सत्ता इनकी माता देखती थी बेटा, पृथ्वी सिंह राजा बने। ठीक है, 15 वर्ष की आयु में मृत्यु इनकी। कितने वर्ष की आयु में, 15 वर्ष की आयु में मृत्यु। आयु में क्या हो गई थी बेटा, मृत्यु हो गई थी। ये भी थोड़ा सा ध्यान में, 15 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। इनके समय याद रख लेना, इनके परिवार के बीच में झगड़ा होने का, प्रताप सिंह नरुक्का ने, या प्रताप सिंह, नोट लगा करके लिख लेना यहां पर, प्रताप सिंह नरुक्का, प्रताप सिंह नरुक्का ने अलग शाखा बना दी थी। प्रताप सिंह नरुक्का ने अलग अलवर रियासत को स्वतंत्र किया। अलवर रियासत को अपने अधीन किया। अलवर दुर्ग पर अधिकार करके अपने अधीन किया। अधीन अधीन किया, अधीन किया। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना बेटा। जब पृथ्वी सिंह 5 वर्ष की आयु में राजा बन गया 68 के अंदर, तो बेटा घर के अंदर विवाद शुरू हो गया था, और 15 वर्ष की आयु में पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, एक जागीरदार था माचेड़ी गांव का, प्रताप सिंह नरुका। ठीक है, उसने एकाधिकार कर लिया, और उसने बाद में अलवर दुर्ग पर आक्रमण करके उसको अपने अधीन करके स्वतंत्र राज्य की राजधानी बना दिया था। ये प्रताप सिंह नरुका अलग है, जो स्वाई प्रताप सिंह करवाऊंगा वो मेरे बच्चों अलग है, 1778 से 1803 के पीछे। प्रीति क्या कह रही है, प्रताप सिंह नरुका ने अलवर अलग रियासत बनाई। मंडोली गांव, के बात है पूजा, शाबाश समित तिवारी।
अच्छा ठीक है, अब आवाज आ रही है बेटा ना। देखो, स्वाई प्रताप सिंह कब रहेगा? 1778 से लेकर के बेटा 1803 के बीच में। जो पहले था ना मेरे बच्चों, याद रख लेना क्या गुरुजी, कि नाहरगढ़ में 9 महल, वो माधो सिंह द्वितीय होगा पूजा। ठीक है, देखो अब कौन सा पढ़ेंगे? स्वाई प्रताप सिंह, यानी पृथ्वी सिंह के बाद मेन सत्ता संभालेगा स्वाई प्रताप सिंह। प्रथम प्रथम का प्रताप कंप्लीट करना है अपने को, बिल्कुल आसान है। पहले मैंने क्या लिखा? 5 उंगलियों पे याद रखना है। पहले प्रताप बनना है। प्रताप यानी महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक या हेतक था ना, तगड़िंग 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 पूरी स्पीड से भागता था। ठीक है, हवा बना के रखते थे महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक या हेतक के, है ना। हवा, हवा महल। प्रताप बन जाना यानी स्वाई प्रताप सिंह से क्या रखोगे? हवा बनाना, यानी प्रताप बन जाना, हवा महल का निर्माण, प्रताप बन जाना। जब आप प्रताप बन गए तो आप क्या बन गए बेटा? विद्वान बन गए। क्या बन गए मेरे बच्चों? विद्वान बन गए। प्रताप बन गए, प्रताप बने तो मेरे बच्चों क्या बने? विद्वान। और विद्वान बनने के बाद में साहब जी साहब जी साहब जी होने शुरू हो गई। विद्वान बनने के बाद में क्या बने? साहिब बन गए गुरुजी। विद्वान बने, विद्वान बनने के बाद में मेरे बच्चों क्या बने? साहिब। विद्वान बन जाना, फिर क्या बन जाना? साहिब बन जाना। और साहिब बन गए तो कद घटेगा या फिर बढ़ेगा? कद घटेगा कि बढ़ेगा? अरे गुरुजी कद बढ़ेगा, फिर क्या होगा मेरे बच्चों? कद बढ़ेगा। बढ़ेगा तो कद को बढ़ाना, तंग होकर तमाशा समाप्त करना, और लास्ट में जब तंग हुए, तंग होकर के तमाशा समाप्त कर दिया। ठीक है, याद रख लियोगा? बिल्कुल गुरुजी याद रख लेगा। ये एक बार मेरे साथ साथ में बोलो, प्रताप बन जाना, विद्वान बन जाना, साहिब बन जाना, तंग होकर के तमाशा समाप्त करना। प्रीति के का 1768 1803 को के ना बेटा, 1768 1803 क्या होती? 1768 में छोटी आयु में पृथ्वी सिंह राजा बना था बेटा, ये लिखवाया ना मैंने, यहाँ देखो। माधो सिंह प्रथम के बाद में पृथ्वी सिंह राजा बना। ठीक है, 15 वर्ष की आयु में इसकी निधन हो गया था। 10 साल बीच में दिक्कत चलेगी। ठीक है, 1778 में राजसत्ता मिलेगी प्रताप सिंह को। ठीक है, प्रताप बन गए, विद्वान बन गए, साहिब बन गए, कद को बढ़ा लिया, तंग होकर के केकरों का तमाशा समाप्त करना। ये ध्यान में रख लेना बेटा, याद रखोगा के? अरे याद रख लोगा के? अब चलो बेटा आगे, ये देखो हवा महल। सर्द हवा विचित्र है रतन प्रकाश की। विद्वान बन जाना का मतलब क्या? विद्वान मनीषा तू देखती जा बेटा, विद्वान का मतलब होगा इसके दरबार में गंधर्व बाई सी प्रसिद्धि, गुणीजन खाना बोलते थे इसके दरबार को बेटा। गुणों की खान थी इसके दरबार में। नृत्य वाले 22 विद्वान अलग थे, गीत गाने वाले अलग थे, डिस्को डांसन करने वाले अलग थे। आई एम डिस्को डांसर, है ना। हाँ, इस प्रकार अलग अलग विद्वान थे, इस कारण मैंने लिखा है विद्वान बन जाना। प्रत्येक विद्वान थे बेटा इसके अंदर। सारी बातें करूंगा बेटा, चिंता ना करो। देखो हवा महल, फोटो दिख रही है हवा महल की। देखने से लगता है ना जैसे भगवान कृष्ण का मुकुट है। ये कैसा है? भगवान कृष्ण का मुकुट है। तो मेरे बच्चों याद रख लेना, स्वाई प्रताप सिंह ने 1799 के आसपास हवा महल का निर्माण करवाया था। समतल भूमि पे बना हुआ एयर दुर्ग की श्रेणी में माना जाता है हवा महल। कहते हैं हवा महल का निर्माण हुआ तो इसे कर्नल टोड ने भगवान कृष्ण के मुकुट के आकार का बताया। ठीक है, 30 फुट चौड़ाई है, बिल्कुल बेटा समतल भूमि में बना हुआ है। जयपुर के कई बच्चे हैं तो जानते होंगे अच्छी प्रकार, समतल भूमि पे बना हुआ है। 1 2 3 4 5 मंजिला है। आप यहां पर जाकर के फोटो शूट कर सकते हो। मैं भी गए थे, मैं और दीनदयाल सर, तो हम ही यहीं जाकर के फोटो शूट किया था बेटा। ठीक है ना, बहुत सुंदर दृश्य है। अंदर से बाहर देखा जा सकता है, बाहर से अंदर कुछ नहीं देखा जा सकता। गुरुदेव मेरा जन्मदिन है, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। टिक्कम, माता पिता परमात्मा का आशीर्वाद आप पे प्रफुल्लित हो, और आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, भावी थानेदार की तैयारी कर रहे हो, तो भगवान आपकी जरूर सुने, 2 स्टार आपको जरूर बनाए। शुभ आशीष। देखो बेटा, निर्माण हवा महल निर्माण किसने करवाया? स्वाई प्रताप सिंह ने। कब करवाया? 1799। 5 मंजिला, 953 खिड़कियां, 365 जाली झरोखियां बेटा, 88 फीटिंग ऊंचाई है। शिल्पी कौन था गुरुजी? लालचंद। भगवान कृष्ण के मुकुट का आकार, समतल भूमि पे बना हुआ एयर। आप एग्जाम में 5 मंजिल के नाम पूछता है बेटा। सर ये बनाने की क्या जरूरत थी? ये बनाने की क्या जरूरत थी? पहले बेटा घूंघट प्रथा थी, है ना। महिलाएं आज भी तो घूंघट पड़ता है। ओलो चकचकियां देखो, आ बिननी किंग या सा सिलामा तो बांगी है ना, बोलते हैं ना। और गांव के जो बड़े बुजुर्ग बैठे रहते हैं ना बाहर चारपाई डाल करके, ठीक है, वो बता देते हैं देख करके कि आप फलानिया की बिनती है, आप फलानिया की बिनती है। भलाई ओलो का डर हो बेटा, पहचान लेते थे। शाबाश, बिल्कुल।
सर्द हवा विचित्र है, रतन प्रकाश की पांचों मंजिलों के नाम याद रखेंगे। कहते हैं कि जब तीज की सवारियां निकलती तो यहाँ की जो महिलाएं होती थी ना, महाराजा की पत्नियां होती थी, महिलाएं जो रानियां होती थी, वो उनकी भी इच्छा होती थी कि अच्छा आप तो बाहर जाकर के सब कुछ देख लेते हो, सवारी निकाल लेते हो, ठीक है, सब कुछ देख लेते हो, हमें भी तो देखना चाहिए ना कम से कम। तब स्वाई प्रताप सिंह ने कहा डोंट वरी, लेकिन थोड़ी सी घूंघट पड़ता है, इसकी पालना करनी चाहिए, बाकी आप चिंता मत करो, आपके लिए स्पेशल झरोका बनवाऊंगा, झरोका चिंता मत करो। तो रानियां नाराज हो गई थी, फिर झरोका बनाया, और इन्हीं झरोकों से गणगौर तीज की सवारियां रानियां देखा करती थी, है ना। शाबाश, आशीर्वाद बेटा सबको ही है, मेरा तो आशीर्वाद हमेशा ही रहता है। ये देखो पांचों मंजिलों सर्द हवा विचित्र है, रतन प्रकाश की। चाहे तो इसको ऐसे याद रख लो, वरना मैं एक ट्रिक और दे दूं, था ना, याद रखो थे। शराबी पौआ हवा में है, ठीक है, शराबी, अच्छा ये देखो लिखा है मैंने, शराबी पीने हवा में रहता है, शराबी पीने के बाद हवा में रहता है, लिख रखा है, क्या लिखूं, लिखा हुआ है सर्द हवा विचित्र है, रतन प्रकाश की। ये न याद रहे तो दूसरी ट्रिक मैंने और लिख रखी है बेटा, ये याद रखना, सह से सर्द मंदिर, इसी को बेटा प्रताप मंदिर बोलते हैं, ठीक है। राज मंदिर नहीं, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर, पांचों। शराबी हवा पी, बंदा पीने के बाद में तो वैसे ही हवा में है ना। गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, भले गाड़ी चलानी नहीं आती हो, गियर कहाँ लगता है नहीं आता हो, चाबी कहाँ लगती है, अपनी जे भगवान है ना, तो वो फीलिंग आती है बेटा। देखो मनीष मौज का पूछ रही थी शायद, तो मैं बता दूं बेटा, ये देखो स्वाई प्रताप सिंह के दरबार में गुणों की खान थी, गुणीजन खाना था, क्या था, गुणीजन खाना था, ठीक है। याद रखना 22 विद्वानों की मंडली थी, इतना ही नहीं, स्वाई प्रताप सिंह के दरबार में मेरे बच्चों 22 मंडली तो थी, लेकिन स्वाई प्रताप सिंह समय ने यहाँ पर राधा गोविंद संगीत सार सम्मेलन का आयोजन करवाया था। इसका आयोजन करवाया था, राधा गोविंद संगीत सार सम्मेलन का आयोजन करवाया था, ठीक है। और संगीत सार सम्मेलन का जब आयोजन करवाया तो ये समय वर्जनिधि नाम से कविताएं लिखा करते थे स्वाई प्रताप सिंह। आप अनुमान लगा सकते हो भगवान कृष्ण के कितने अच्छे फैन थे। इनके दरबार की क्या प्रसिद्धि बेटा, गंधर्व बाईसी प्रसिद्ध थी। 22 की जो विद्वान थे ना, वो गंधर्व बाईसी थे। राधा गोविंद संगीत सार सम्मेलन का आयोजन करवाया था प्रताप सिंह ने, और इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था, देव ऋषि ब्रजपाल भट्ट को बनाया गया था। स्वाई प्रताप सिंह के समय राधा गोविंद संगीत सार सम्मेलन का आयोजन, स्वाई प्रताप सिंह के समय गंधर्व बाईसी, ठीक है, सारी चीजें याद रखनी है। प्रताप सिंह के संगीत गुरु थे बेटा चांद खां, जिन्हें बुद्ध प्रकाश की उपाधि दी गई थी। कौन सी उपाधि दी थी, बुद्ध प्रकाश के। स्वाई प्रताप सिंह समय ब्रजनिधि नाम से क्या लिखते थे बेटा, ब्रजनिधि नाम से कविताएं लिखा करते थे। बिल्कुल बेटा मैं डाल दूंगा, शायद वो पीडीएफ क्यों नहीं आई वो मैं पूछ लूंगा, कन्फर्म कर लूंगा, ठीक है। काव्य गुरु कौन थे, गणपति भारती थे बेटा। और जब मैंने चित्रकला शैली बताई थी तो मेरे लाडलो मैंने आपको कहा था कि जयपुर चित्रकला शैली का जो स्वर्ण काल था स्वाई प्रताप सिंह का काल था, और स्वाई प्रताप सिंह ने हवा महल में सबसे ज्यादा चित्र बनवाए हैं, ठीक है। आदम का चित्र बने हुए हैं, पोर्ट्रेट पर चित्र बने हुए हैं, ईश्वरी सिंह का पोलो के मैदान में, चौगान के मैदान में जानवरों की लड़ाई दर्शा रखी है, ठीक है। ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र यहाँ पर देखने को मिल सकता है। रसिक प्रिया, रागमाला, गीत गोविंद, भागवत पुराण, नमाज पढ़ती महिला का चित्रांकन, कुरान पढ़ती महिला का चित्रांकन, भिखारी को भीख देते रानी का चित्रांकन, तमाम चित्र मैंने आपको बताए, है ना। साहिब राम हो गया, लालचंद चित्रकार हो गया, है ना, लक्ष्मण राम हो गए, सारी बातें मैंने बता रखी। देखो जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल था। साहिब राम नामक चित्रकार, मैंने लिखा ना साहिब बन जाना, इन साहिब राम नामक चित्रकार ने ईश्वरी सिंह का आदमकद यानी बड़ा चित्र बनाया था। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपसे पूछ ले कि ईश्वरी सिंह का चित्र किसके दरबार में बना था, तो आप यही कहोगे कि साहिब राम नामक चित्रकार ईश्वरी सिंह के दरबार में नहीं, स्वाई प्रताप सिंह के दरबार में था। और स्वाई प्रताप सिंह के दरबार में रहते हुए उन्होंने ईश्वरी सिंह का क्या बताया था, क्या बनवाया था बेटा, चित्र बनवाया था, ठीक है ना, ये ध्यान में रख लेना। याद रख लियो आगे। एक और लिख लियो बेटा, पुंडरिक विठल, इनके दरबार में पुंडरिक विठल था। कौन था बेटा, पुंडरिक विठल। ये कौन है गुरुजी पुंडरिक विठल, ये बेटा जो पुंडरिक विठल है ना, इनके दरबार में थे। किनके दरबार में, प्रताप सिंह के दरबार में, स्वाई प्रताप सिंह के दरबार में थे ये, ठीक है। नर्तन निर्णय और ब्रज कला निधि दोनों लिख लियो,
ब्रज कला निधि और नर्तन निर्णय ग्रंथ लिखे, नर्तन निर्णय ग्रंथ लिखे, निर्णय ग्रंथ लिखे। ये ध्यान में रखना बेटा। अब आगे तुंगा का, ये सारी चीजें मैंने क्रम से बताई हैं बेटा। शाबाश, बहुत अच्छा। हाथी की सूंड पर नृत्य करती हुई महिला का चित्रांकन बेटा कोट्टा चित्रकला शैली में मेरे बच्चे, यहां थोड़ी है। ये देखो बेटा, एक बार वापस देखना, मैंने जैसे बताया सरद मंदिर, पहले मैंने यही बताया था, कहां गया, ये रहा। देखो मैंने कहा प्रताप बन जाना यानी हवा महल का निर्माण, विद्वान बन जाना, सारे के सारे विद्वान बता दिए। ठीक है, साहिब यानी साहिब राम नामक चित्रकार की बात आ गई। कद को बढ़ाना यानी साहिब राम नामक चित्रकार ने आदमकद चित्र बनाए थे, बड़े बड़े पोर्ट्रेट पर चित्र बनाए थे। ठीक है, शांति सिंह आ रहा है बेटा मैसेज, तू मजे से पढ़। ठीक है, सभी बच्चों के जो कमेंट कर रहे हैं उनके आ रहे हैं, आप पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा। कद को बढ़ाना, कद को बढ़ाना मतलब साहिब राम नामक चित्रकार ने ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया था। अब देखो तंग का मतलब होगा तुंगा का युद्ध, और तमाशा लोकनाट्य शैली की बात करूंगा बेटा। तुंगा का युद्ध 1787 में कहते तुंगा का युद्ध लड़ा गया था, बेहतरीन बेहतरीन युद्ध रहा था तुंगा का युद्ध 1787 के अंदर। और ये युद्ध किसके बीच में हुआ था, कहते हैं स्वाई प्रताप सिंह ने, किसने, स्वाई प्रताप सिंह ने मराठों को पराजित किया था, महादजी सिंधिया को पराजित किया था। और जब स्वाई प्रताप सिंह ने यह युद्ध लड़ा था तो इस युद्ध के अंदर मारवाड़ का राजा जहांगीर का नमूना विजय सिंह आता है, और विजय सिंह स्वाई प्रताप सिंह का क्या देता है बेटा, साथ देता है। यानी मारवाड़ के राजा विजय सिंह और स्वाई प्रताप सिंह दोनों की संयुक्त सेना ने मिलकर के किसको धूल चटा दी थी, महादजी सिंधिया को। लेकिन महादजी सिंधिया ने हार नहीं मानी थी, महादजी सिंधिया ने प्रण लिया था कि अगर मैं जिंदा रहा तो जयपुर को धूल में मिला दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा, राख में मिला दूंगा, खाक में मिला दूंगा। 1790 के पाटन के मैदान में मारवाड़ और जयपुर के बीच में आपसी मतभेद होने के कारण किसी ने साथ नहीं दिया, इस कारण युद्ध को हारना पड़ा था। ठीक है, सांबर की संधि तक होती है और बाद में इस युद्ध में मराठे जीत जाते हैं और मराठों को कर तक देना पड़ा था, वो सारी चीजें। ठीक है, तो स्वाई प्रताप सिंह तथा मारवाड़ के राजा विजय सिंह की संयुक्त सेना ने मराठा शासक महादजी सिंधिया को हराया था। ठीक है, महादजी सिंधिया ने क्या कहा कि अगर मैं जिंदा रहा तो जयपुर को धूल में मिला दूंगा। पाटन का युद्ध कब लड़ा गया था, 1790 में। विजय सिंह और प्रताप सिंह दोनों की संयुक्त सेना थी, डिबोई ने हराया था। डिबोई की कब्र कहां बनी हुई है बेटा, मेड़ता नागौर में बनेड़ी है, कटबनेड़ी लाडलो नागौर में कब्र ठीक है ना, ये बेटा ध्यान में रखियो थे। एक चीज इसमें और लिखवाऊं बेटा, मैं थोड़ा सा छोटो करूं क्या, इसमें एक चीज और लिखा देता हूं बेटा मैं। 1791 में सांबर की संधि, किसकी संधि हो जाती है बेटा, सांबर की संधि हो जाती है। और महादजी सिंधिया का जो एकाधिकार था ना, अजमेर वाला भाग, वहां पर पूर्ण रूप से किसका अधिकार हो जाता है, महादजी सिंधिया का अधिकार हो जाता है, ये ध्यान में रख लेना। अजमेर पर पुनः संधिया का अधिकार अजमेर पर पुनः संधिया का अधिकार। ठीक है, इसको ऐड कर लेना साथ में। जी सर। अब देखो बेटा, यूं बाद में हुआ तमाशा लोक नाट्य शैली, याद रखना मेरे बच्चों। राजस्थान में मराठों का आगमन सबसे ज्यादा किसके समय हुआ था, स्वाई प्रताप सिंह के समय।
मराठों का आगमन महाराष्ट्र से आते हैं, तो तमाशा लोकनाट्य शैली भी कहां से आई थी? महाराष्ट्र से आई थी। तो दोनों चीजें याद रखना, तमाशा लोकनाट्य शैली और दूसरा मराठों का आगमन किसके समय हुआ था? स्वाई प्रताप सिंह के समय। ठीक है। और महाराष्ट्र के नृत्य पूछ ले तो नृत्य ही तो है बेटा वहां के, ललिता तमा लव कोनी, तमा लव कोनी, ललिता यानी ललिता किसी लड़की का नाम नहीं है, तमा यानी तमाशा लोकनाट्य लोक नृत्य, तमा लव लव यानी लावणी, कोनी यानी कोनी। ये ध्यान में रखियो, ललिता तमाशा लावणी कोनी, ये क्या है? महाराष्ट्र के नृत्य। सर्वाधिक मराठे स्वाई प्रताप सिंह के समय राजस्थान आए थे। तमाशा लोकनाट्य शैली बंशीधर भट्ट आए थे साथ में लेकर के। स्त्री की भूमिका स्त्री निभाती है, ये नहीं है कोई पुरुष बन के यूं करके दे ले गेड़ा दे ले गेड़ा दे ले गेड़ा करना लग जाए, नहीं, स्त्री की भूमिका स्त्री ही निभाएगी। ठीक है ना, ये ध्यान में रख लेना। स्त्री की भूमिका कौन निभाएगी? स्त्री। तो तमाशा लोकनाट्य शैली महाराष्ट्र की है, तमाशा लोकनाट्य शैली महाराष्ट्र की है। मराठों का आगमन तमाशा लोकनाट्य शैली बंशीधर भट्ट किसके समय आए थे? गुरुजी स्वाई प्रताप सिंह के समय आए थे बेटा, ये ध्यान में रख लेना। ठीक है मेरे लाडलो, आज अत्तो ही पढ़ांगा। ठीक है, हाँ। फ्रांसीसी सेनापति था बेटा गोसाई राम, फ्रांसीसी सेनापति था। डिबोई और लकवा दादा और है, मैं थाने बता दूं, डिबोई का सागर लकवा दादा और लिख लियो। लकवा दादा, ठीक है, लकवा दादा और डिबोई। इनकी संयुक्त सेना थी, इनकी क्या थी बेटा? संयुक्त सेना, संयुक्त सेना ने हराया। ठीक है बेटा, आज क्लास तो देखो अब कैसे समझ, गला बार बार रूंद रहा था। ठीक है, बाकी आप पढ़ना ध्यान से, कोई चीज नहीं समझ में आए तो आप बेटा पूछ लेना। ठीक है, कल पढ़ेंगे बेटा, गले में थोड़ी सी दिक्कत सी चल रही है, बाकी जगत सिंह के पर कल आपका ये आमेर कछुआ राजवंश कंप्लीट हो जाए। ठीक है मेरे बच्चों, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, प्यार भरा लव यू, टेक कर मेरे लाडलो, लगे रहो, डटे रहो, बस हिम्मत मत हारना मेरे बच्चों, हिम्मत हार गए तो सब कुछ हार गए, हिम्मत बना करके रखना और अपने शुरू करेंगे कल से। ठीक है मेरे बच्चों, थैंक यू सो मच।